खबर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आज देश की राजनीति और कानून से जुड़ी बेहद संवेदनशील और अहम सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी रही। मामला सिर्फ एक छापेमारी का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या किसी राज्य की सरकार और पुलिस प्रशासन केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में दखल दे सकती है। इसी बड़े सवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसा मामला गूंजा जिसने केंद्र और राज्य के अधिकारों की सीमाओं पर नई बहस छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उसने ये साफ कर दिया कि देश में कानून का राज सर्वोपरि है और किसी भी संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने बेहद सख्त शब्दों में कहा है कि अगर इस तरह के हस्तक्षेप को अनुमति दी गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं और कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को बड़ी राहत दी है। दरअसल मामला है पश्चिम बंगाल का, जहां कोलकाता में चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के आरोप लगे। ईडी का कहना है कि उसके अधिकारियों को अपना काम करने से रोका गया और इसी वजह से उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें मजबूती से रखी और सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में क्षेत्रीय पुलिस का इस तरह दखल देना संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान हर संस्था को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार देता है और किसी राज्य की एजेंसी को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वह केंद्रीय एजेंसी के काम में बाधा डाले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी भी राजनीतिक दल के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई गैरकानूनी गतिविधि सामने आती है तो उसके खिलाफ तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे मामले में संतुलन नहीं रखा गया तो कानून का राज कमजोर पड़ सकता है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी से 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं, ताकि जांच में किसी तरह की बाधा न आए। सबसे बड़ी राहत ईडी को ये मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश दिया है। यानी फिलहाल ईडी के अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी, जब कोर्ट दोनों पक्षों के जवाबों के आधार पर आगे का रुख तय करेगा। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि आईपैक में चुनाव से जुड़े दस्तावेजों के अलावा कुछ भी नहीं था और ईडी का इन कागजातों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जेड कैटेगरी सुरक्षा में है और टीएमसी अध्यक्ष होने के नाते उनकी सुरक्षा डीजीपी की जिम्मेदारी है। इसीलिए जब वह प्रतीक जैन के परिसर में पहुंची तो पुलिस का साथ देना स्वाभाविक था। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। उनका आरोप था कि चुनाव से पहले बार बार इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने ये भी दोहराया कि आईपैक में चुनावी दस्तावेजों के अलावा कुछ नहीं था और ईडी ने स्थानीय पुलिस को छापेमारी की सूचना तक नहीं दी। कोलकाता में आईपैक पर हुई ईडी की छापेमारी और उसमें कथित पुलिस हस्तक्षेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई है और सभी सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी, जहां यह तय हो सकता है कि केंद्र और राज्य के बीच इस टकराव की दिशा में आगे क्या होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप देखते रहिए वीके न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।